Hello students, I am Prasant sir. This is your 7th lecture of magnetic material. स्टूडेंट्स आज हम लोग फिर मिल रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ. अगेन दिस इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड मैं गारंटी देता हूँ कि मैं आपको समझा के रहूँगा. तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक. द नेम ऑफ टुडेज टॉपिक इज परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. हाँ, इस कंसेप्ट को अपने माइंड में फिट कर लो. परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. स्टूडेंट्स बेटा मैं ये टॉपिक आपको कंटिन्यू करने से पहले दो छोटे छोटे कंसेप्ट आपको और बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर वो कंसेप्ट आपको अगर आ रहे हैं तो परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपको समझ में आ जाएगा. परमानेंट मैग्नेट समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा, परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा सॉफ्ट आयन और हार्ड आयन के बारे में. सॉफ्ट आयन मटेरियल एंड हार्ड आयन मटेरियल के बारे में आपको समझना पड़ेगा. तो स्टूडेंट्स मैं आपको समझाता हूँ सॉफ्ट आयन किसको बोलते हैं, सॉफ्ट आयन किसको हार्ड आयन किसको बोलते हैं, सॉफ्ट आयन किसको बोलते हैं और हार्ड आयन किसको बोलते हैं. ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है और आपको समझ में आ जाएगा जस्ट इन 1 मिनट. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अबाउट दी सॉफ्ट आयन. तो सॉफ्ट आयन समझने के लिए आप लोग को मैंने एक सबसे पीछे 2-3 लेक्चर पहले एक कंसेप्ट समझाया था. व्हेन वी आर इंट्रोड्यूसिंग एनी आयन मटेरियल इन सोलेनाइड. नहीं समझा सर, फिर से बताता हूँ, रिलैक्स, टेंशन नहीं लेने का. तो देख भाई मेरे, ये सोलेनाइड है. क्या ये सोलेनाइड है सर? अब ये सोलेनाइड के अंदर मैं क्या काम करने वाला हूँ, एक आयन मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दिया. ये ले भाई. अब जब मैं ये आयन मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दिया, अब मैं क्या काम करता हूँ, ये सोलेनाइड के अंदर आयन मटेरियल इंट्रोड्यूस करने के बाद इधर से करंट का फ्लो कराता हूँ. किसके अंदर भाई? सोलेनाइड के अंदर. सोलेनाइड के अंदर जब मैं करंट का फ्लो कराऊंगा तो ये जो आपका आयन मटेरियल है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. बोलो हाँ, यस, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. अब क्या होता है, सॉफ्ट आयन में बताने जा रहा हूं. ये जो मटेरियल है लेट अस कंसीडर कि सॉफ्ट आयन है. ये जो आयरन है ये लेट अस कंसीडर ये सॉफ्ट आयन है. तो जब मैं इसके अंदर करंट फ्लो करूंगा तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड. ये जो आयन मटेरियल है ये मैग्नेटाइज हो जाएगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. अब मैं क्या करूंगा, इसका जो करंट का फ्लो है इसको स्टॉप कर दूंगा. जैसे मैं करंट का फ्लो स्टॉप किया, करंट का फ्लो स्टॉप करने के बाद ये अगर डीमैग्नेटाइज हो गया, डीमैग्नेटाइज का मतलब हुआ कि जब ये करंट फ्लो कराने पे इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई थी तो उसको बोलेंगे मैग्नेटाइज हो गया. करंट का फ्लो बंद कर दिया तो इसके अंदर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो गई तो हम लोग बोलेंगे डीमैग्नेटाइज हो गया. तो अगर करंट फ्लो करने के बाद मैग्नेटाइज, करंट स्टॉप करने के बाद डीमैग्नेटाइज होता है, सच टाइप ऑफ आयन मटेरियल इज कॉल्ड एज दी सॉफ्ट आयन. सच टाइप ऑफ आयन मटेरियल इज कॉल्ड एज दी सॉफ्ट आयन. अंडरस्टूड? सेकेंड कंसेप्ट इज द हार्ड आयन. हार्ड आयन किसको बोलते हैं, जस्ट इसका उल्टा आप लोग को समझ में आ गया रहेगा, लेकिन फिर से मैं बताता हूं हार्ड आयन किसको बोलेंगे. अब ये मटेरियल के अंदर अब क्या होता है, करंट फ्लो करने के बाद ये भी मैग्नेटाइज होता है. ठीक है, ये मटेरियल करंट फ्लो करने के बाद मैग्नेटाइज हो जाता है. लेकिन जैसे मैं करंट का फ्लो स्टॉप किया, करंट का फ्लो स्टॉप किया तो ये जो मैग्नेटाइज हुआ है ये डीमैग्नेटाइज नहीं होता है. करंट फ्लो करने के बाद मैग्नेटाइज हो गया, लेकिन करंट स्टॉप करने के बाद मैग्नेटाइज नहीं हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे हार्ड आयन. मतलब इसके अंदर अभी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड है उस आयन मटेरियल के अंदर, तो इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं हार्ड आयन. तो मैं आपको सॉफ्ट आयन हार्ड आयन क्यों बताया अब उसको एक्सप्लेन करता हूं. माय डियर स्टूडेंट, ये जो सॉफ्ट आयन होता है, सॉफ्ट आयन का यूज होता है टू मेक द इलेक्ट्रोमैग्नेट. आपने जो इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसेप्ट पढ़ रहे हो, टू मेक द इलेक्ट्रोमैग्नेट वी आर यूजिंग द सॉफ्ट आयन, वी आर यूजिंग द सॉफ्ट आयन.
हम लोग सॉफ्ट आयन का यूज करते हैं टू मेक द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए हम लोग सॉफ्ट आयन का यूज करते हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज क्या क्या होता है सर? इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है टू मेक द इलेक्ट्रिक बेल। आपके घर में बेल होता है, सामने वाला कोई बाहर से आता है तो टिंग टोंग बेल बजती है। टू मेक द इलेक्ट्रिक बेल हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज करते हैं। टू मेक द यू कैन से ये इलेक्ट्रिक क्रेन, क्रेन का नाम सुना रहेगा आपने, क्रेन जो किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को उठाता है ऊपर, क्रेन बनाने के लिए भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज करते हैं। तो ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसका यूज कर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जिसका यूज करते हैं टू मेक दी दैट ऑब्जेक्ट, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज करते हैं बेटा, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जनरेट होता है कैसे? सॉफ्ट आयन के थ्रू। नेक्स्ट कंसेप्ट इज द हार्ड आयन। हार्ड आयन का यूज किया जाता है टू मेक द परमानेंट मैग्नेट। हार्ड आयन का यूज किया जाता है टू मेक द परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम लोग हार्ड आयन का यूज करते हैं बेटा, ओके। नाउ तो जो सॉफ्ट आयन होता है उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज द साई, मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज द साई विच इज मोर देन 1000। उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी 1000 से ज्यादा होती है, ठीक है, ओके। और मतलब वो लार्ज मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है। और हार्ड आयन की मैग्नेटिक परमेबिलिटी लेस होती है, ठीक है। हार्ड आयन का यूज होता है टू मेक दी परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। तो ये अपना कंसेप्ट था हार्ड परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए सॉफ्ट आयन एंड हार्ड आयन। इसको हम लोग हिस्टैरिसीस लूप के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज द हिस्टैरिसीस लूप। माय डियर स्टूडेंट, अगर ये हिस्टैरिसीस लूप का ये जो कर्व आपको दिख रहा है, अगर ये कर्व का एरिया, ये जो एरिया है, अगर एरिया कम है तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट आयन, ठीक है। अगर ये एरिया ज्यादा है, ये एरिया अगर ज्यादा है तो उसको बोलते हैं हार्ड आयन। क्या बोलते हैं? हार्ड आयन। इज दैट क्लियर? तो सॉफ्ट आयन लेस एरिया, हार्ड आयन मोर एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप। इज दैट क्लियर? सॉफ्ट एरिया, सॉफ्ट आयन लेस एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप, हार्ड आयन मोर एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप, ठीक है। तो दिस was the concept related your permanent magnet and electromagnetism. Now the next concept is the magnetic shielding. My dear student, ये shielding word क्या होता है मेरे भाई? shielding क्या होता है? shielding का मतलब होता है एक तरीके से कवच। आपके चारों तरफ एक ऐसा शील्ड कर दिया गया कि बाहर से कुछ आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। तो मैग्नेटिक शील्डिंग में भी ऐसा ही होता है कि हम लोग एक सॉफ्ट आयन को, एक स्फेरिकल सॉफ्ट आयन को हम लोग क्या करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंट्रोड्यूस कर दिया। जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंट्रोड्यूस कर दिया तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है ये सब जाके ये ऐसे 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 कवर कर लेते हैं इसको, ठीक है। जब ये इसको कवर कर लेंगे तो ये शील्ड की तरह पूरा काम करने लगता है, ये पूरा शील्ड बन जाता है। मतलब ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं जा पाता है, तो शील्ड बन जाता है, जिसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक शील्डिंग। स्टूडेंट्स, आप लोग आगे चल के इलेक्ट्रिक शील्डिंग एंड एकॉस्टिक शील्डिंग भी पढ़ोगे। इलेक्ट्रिक शील्डिंग आपके घर में जो वायरिंग हो रही है, जो वायर है, जो वायर है उस वायर के ऊपर हम लोग कोटिंग लगाते हैं जिससे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट ना हो, या फिर यू कैन से हमने को शॉक ना लगे, जिसके लिए ऊपर से जो कोटिंग लगाया जाता है नॉन मेटल का जो कोटिंग लगाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक शील्डिंग। एंड एकॉस्टिक का, जैसे मेरा अभी आवाज़ आप लोग सुन रहे होंगे और लिटिल बिट आपको सराउंडिंग की आवाज़ आ रही होगी, लेकिन कुछ लेक्चर्स ऐसे रिकॉर्ड होते हैं जहाँ पे अपने को सराउंडिंग की आवाज़ नहीं आती स्टूडेंट। जैसे कि जब मूवी आप लोग देखते हो तो मूवी में बाहर की आवाज़ नहीं आती है, सराउंडिंग की आवाज़ नहीं आती, एको अपने को नहीं सुनाई पड़ता है। तो ऐसे टाइम पे जो साउंड को रोक के रखता है, एक्सटर्नल साउंड को जो रोक के रखता है, दैट इज कॉल्ड एज द एकॉस्टिक शील्डिंग।
तो ये शील्डिंग कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया रहेगा। दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी चैप्टर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल एंड आई थिंक आपको ईच एंड एवरी लेक्चर्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए रहेंगे, क्योंकि मैंने कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एंड स्टूडेंट्स, तो लेक्चर्स को बार बार प्रिपेयर करो, इसको नोट्स आपने मेंटेन करके रखे होंगे, इस नोट्स को बार बार रिवाइज करो। और ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एंड लास्ट में एक बात और मैं आपको बता दूं, फिजिक्स इज द वन ऑफ द सच टाइप ऑफ सब्जेक्ट, ऐसा मैं बोलूँ अगर, जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को थोड़ा से टफ लगता है। हाँ, मैं थोड़ा से बोला, लेकिन बहुत सारे बच्चे से सर थोड़ा मत बोलो, बहुत ज़्यादा टफ लगता है या बेटा, बट फिजिक्स क्या बोलता है, मैं सबसे इजी हूँ, मैं बायोलॉजी से इजी हूँ, मैं मैथ से इजी हूँ, मैं केमिस्ट्री से इजी हूँ, या इजी है ये। क्यों? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम फिजिक्स की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है, हम फिजिक्स की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो फिजिक्स कहता है जो फिजिक्स की प्रैक्टिस नहीं करता है वो हमेशा रोता है। तो भाई, रोने से अच्छा इसकी प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस मतलब लिख लिख के प्रैक्टिस करो, जो आप लिख रहे हो उसको बोलो। अगर आप इस तरीके से कहते हैं, मैं गारंटी देता हूं मैं फिजिक्स आपको समझा के रहूंगा और फिजिक्स पूरा प्रिपेयर करा दूंगा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए फिलहाल इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे इन माय नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक, एक डिफरेंट टॉपिक के साथ में, विच विल बी अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग या रियली। एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने मॉम डैड का ख्याल रखो, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे, या राइट। एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।